नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देश में बाढ़ पानी की समस्या को लेकर के कई संस्थाएं काम करती हैं, क्योंकि पानी की समस्या अब हमारे भारत में भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। किस तरह से पानी को बचाया जाए और जो पानी खराब पानी है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर के हर साल वर्ल्ड वाटर डे के दिन कई राउंड टेबल कई संस्थाएं एक साथ एक मंच पर होती हैं और उस पर सरकार से बात करती हैं। बता दें कि जिस तरह से आज भारत के अंदर पानी की समस्या है, कुछ जगह पानी देखने को नहीं मिलता है, जो गर्मियों के समय में काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कुछ संस्था एक साथ आकर के इस विषय पर चर्चा करती हैं और सरकार से भी बात करती हैं। राउंड टेबल पर 30 से अधिक संस्थाएं एक साथ थीं जब वर्ल्ड वाटर डे पर इस चर्चाओं का लेकर के बैठे और कहा कि हमें किस तरह से पर्यावरण और जल को बचाना है। इसको लेकर राज्य मंत्री भी मौजूद थे और ऑनलाइन जूम के जरिए सुझाव भी दिए गए। यहाँ पर कई पैनलिस्ट भी बैठे और इस वर्ल्ड वाटर डे पर चर्चाएं की। क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। At today's Trialogue 2047, I will not introduce in a very important stakeholder is the planet, and we bring the views of the planet in here as well. And today's conversation maybe see the different kinds of viewpoints, and with that I begin. Yeah, and let me begin first really with Nidhi. So what I'll do is I'll take you through a set of questions. And maybe those questions will lead to some others, and we'll open the floor industry for CSR activities. So we know the commitment and for the efforts that you're making, and with that many years that you began working with, corporate sector has been in a sense or seen as an adversary because of the image it has. But things are changing. So how do you see that discourse being shaped? मैं स्वयं प्रभा दास, मैं डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स में पॉलिसी रिसर्च एंड प्लानिंग डोमेन का काम संभालती हूँ। और आज हम यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे जो पानी से रिलेटेड है उस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। डायलॉग किया हमने और राउंड टेबल किया, और हमारा मकसद ये है कि जो थीम है इस साल का लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, क्योंकि आगे को अगर हम देखें तो पानी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की उम्मीद है, वाटर स्ट्रेस है, पानी की काफ़ी कमी है। और जैसे आज अभी मिस्टर सुरेश प्रभु ने कहा, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि पानी ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है, पानी कम हो तो प्रॉब्लम है। तो आगे को देखते हुए हमें रिजर्वॉयर, हाउ डू वी यूज़ अ वाटर सफिशिएंटली एफिशिएंटली, उस पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा जो पहले का कार्यक्रम था, जो एक राउंड टेबल था, जहाँ पे 30 से अधिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने अपने पक्ष रखे कि किस तरीके से हम एक इंटरकनेक्टेडनेस, पानी जो जीवन के साथ भी है, एग्रीकल्चर के साथ है, ट्रेड के साथ है, ट्रांसपोर्ट के साथ है, एनर्जी के साथ लिंक्ड है, उसको हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करें, जिससे कि हम आगे को भी, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम वाटर सफिशिएंट हों। इसी चीज़ को लेके आगे बढ़े। फिर हम उस डायलॉग में कि पैसा जो है वो कहाँ से आएगा पानी के लिए, संरक्षण के लिए, और उसके साथ हम पॉलिसीज़ को किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं या उसको अलाइन कर सकते हैं, और कम्युनिटीज़ के साथ, लोगों को साथ लेके, और कैसे पर्यावरण के लिए सोचते हुए हम संरक्षण की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मुद्दा भी रहा। और अभी जो हम ट्रायलॉग कर रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं यूनिसेफ की संस्था की हैं हुन ही बान, वो चीफ़ हैं सोशल पॉलिसी की। मिस देबोलिना कुंडू हैं, वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, वो सिटीज़ वाटर पे बात कर रही हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निधि पुंडीर, वो HCL फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, CSR देखती हैं, और ये सब अपने तरीके से वाटर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वॉश हो, चाहे रिवर्स इन दी सिटीज़ हो,
या चाहे वो कम्युनिटीज़ के साथ एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, पॉन्ड रिजुविनेशन पे काम कर रहे हैं, उन सब से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे। और हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक खोसला, उन्होंने पानी पे काफ़ी काम किया है। हमने बुंदेलखंड पे पानी पे चेक डैम्स पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हम समुदाय के साथ जुड़ के काम करते हैं। पॉन्ड रिजुविनेशन हो या फिर हम रिजर्वॉयर्स की बात करें तो हम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलते हैं। और डीए में हमारा यही मकसद है कि हम पानी को एक सेंटर कॉन्सेप्ट रख के उसके साथ हम ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से देखें कि वो चाहे स्वस्थ हो या पढ़ाई हो या हमारी आमदनी हो, वो किस तरीके से पानी और पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही हमारा मकसद है और हम कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं पानी पे, ये आगे हम इसको चलाए रखें, इस पे और आगे बातचीत हो और मुद्दों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसका हम एक साथ जुट के कैसे समाधान कर सकें। तो सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच डीए का मकसद है कि इसीलिए हम ये 3 पार्ट सीरीज़ कर रहे हैं। और शाम को हम बात करेंगे वाटर एंड कल्चर पे, क्योंकि पानी भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और हम शाम को दास्तान गोई कर रहे हैं पानी पे, जिसमें कि हम बताएंगे कि पानी किस तरीके से बहते पानी के साथ एक इंसान और हमारी तकदीर भी कैसे जुड़ी हुई है। धन्यवाद। क्या कभी सरकार से भी इन मुद्दों पे बात की आपने? जी, सरकार के साथ तो बात होती ही रहती है और अभी जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ को जोड़ा जाए पानी के साथ। और हम बात जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ भी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से पानी संरक्षण, पानी में ज़्यादा काम करें और जो स्वच्छ पानी है वो कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए। क्या सरकार से कोई हेल्प मिल रही है या फिर जो आपने बताया कि बहुत सारी संस्थाएं आप लोगों के साथ मिलकर इस पे कार्य कर रही, वहाँ से सहायता मिल रही? दोनों ही हैं। सरकार के अपने स्कीम्स होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कैसे सरकार को और इन स्कीम्स को, कैसे ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे कि उनका फ़ायदा हो, और अगर उनमें कोई संशोधन की ज़रूरत हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार के साथ हम 2 लेवल पे काम करते हैं, एक पॉलिसी लेवल पे और एक प्रोग्राम लेवल पे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।